के आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने करियर को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है प्रेरणा। आदिम युग से आधुनिक युग तक का यह सफर प्रेरणा के पहियों के जरिए ही हमने तय किया है। इस सीरीज के पहले वक्ता है सुविख्यात मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर प्रवीण मालविया जी। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। अपनी ओजस्वी वाणी, सकारात्मक विचार संपदा और प्रस्तुति की शानदार शैली की त्रिवेणी से हमारे श्रोताओं को जिंदगी का एक नया अर्थ दीजिए। दोस्तों, आप सभी का करियर सेल के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जो बात बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ बनना है, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई, मेहनत, परिश्रम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ में पढ़ाई करने के दौरान हमारी मन स्थिति अच्छी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उदास हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं तो हम ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और अगर हम क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, तब भी हम ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जब हम पढ़ाई करने बैठें, जब हम अध्ययन करने बैठें, तब ना तो हम दुखी हों, ना उदास हों, ना क्रोधित हों। तो आइए उदासी पर बात करते हैं। जो लोग उदास होते हैं, किसी ने कुछ थोड़ी सी बात बोल दी तो मन उदास हो जाता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला। अरे भाई, अपने दिमाग का स्विच अपने ही हाथ में रखना चाहिए कि हम जब सोचें तब खुश हो जाएं, हम जब सोचें तब अपनी मन स्थिति बदल लें। मालूम है आपको, आप थोड़ी देर आंख बंद करके अपनी उस मन स्थिति को बदल सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। और उदास तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये जीवन में मिला है खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, प्रफुल्लित रहने के लिए जीवन मिला है। रोने, विलाप करने, उदास रहने के लिए नहीं मिला है। किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। तो उदास चेहरे पर तो मक्खी भी नहीं बैठती, फिर क्यों उदास होना, फिर क्यों दुखी होना। इसलिए प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, मदमस्त रहें और खुश होकर, प्रसन्न चित्त होकर पढ़ाई करें। ये तो हुई उदासी वाली बात। आइए बात करते हैं क्रोधित होने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर क्रोध आ जाता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है। अब भाई, गुस्सा जब बहुत ज्यादा आएगा तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकेगी, अध्ययन नहीं हो सकेगा। क्योंकि शांत चित्त व्यक्ति ही ठीक ढंग से पढ़ाई कर सकता है और जो पढ़ाई करता है वही जीवन में सफल हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि क्रोध जलते हुए अंगारे के समान है। क्रोध जलते हुए अंगारे के समान है जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, लेकिन जलते हमारे ही हाथ हैं। तो किस बात का क्रोध करना, मन को शांत रखना है और अपने मन स्थिति को इतनी अच्छी बना लेना है कि हमें बात बात पर क्रोध नहीं आया। एक बार एक बच्चा था जिसे बहुत ज्यादा क्रोध आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो उसके पिता ने उसके लिए एक उपाय सोचा कि मैं इसके क्रोध को कैसे शांत करूं। उन्होंने उसे एक खिलौना ला कर दिया और खिलौना में वो हाथी ला कर दिया उन्होंने, प्लास्टिक का हाथी, और कहा कि बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस हाथी पर एक आलपीन चुभा देना। वो लड़का ऐसा ही करता, जब भी उसे गुस्सा आता वो आलपीन चुभा देता। बार बार गुस्सा आता, बार बार आलपीन चुभा देता उस प्लास्टिक के हाथी के खिलौने पर। आलपीन चुभाते चुभाते उसे लगा कि चुभाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो गया। उसके बाद उसके पिता ने कहा कि बेटा अब तुम्हें क्रोध नहीं आता है। तो बेटा बोलता कि हाँ, मुझे क्रोध नहीं आता है, तो अब मैंने पिन चुभाना बंद कर दिया है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन जितनी पिन तुमने इस खिलौने में चुभाई है वो निकालो। वो लड़का, वो बच्चा एक एक पिन निकालता है तो क्या देखता है कि उस खिलौने के शरीर पर छेद ही छेद हो गए। तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा जब आप गुस्सा करते हो, जब आप क्रोध करते हो तो उससे दूसरों का हृदय दुखता है, दूसरों को तकलीफ होती है और उन दूसरों का हृदय छलनी होता है। इसलिए ऐसा कोई काम क्यों करें कि जिससे दूसरे दुखी हों। और हम तो दुखी हो ही रहे हैं क्योंकि हमसे पढ़ाई होगी नहीं गुस्से में। इसलिए किसी भी हाल में क्रोध नहीं करना है, खुश रहना और प्रसन्न रहना है और अपने क्रोध को शांत रख के पढ़ाई करना है। अगर आपको क्रोध आए तो आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, अपने मन को बेवकूफ बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको उपाय बताता हूं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन अगर आप अपने मन को बेवकूफ बना सकें तब भी आप अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं।
मान लीजिए कि सप्ताह की शुरुआत में अगर आपको क्रोध आता है तो आप ऐसा सोचें कि यार सोमवार पहला दिन है सप्ताह का, पहले दिन में क्रोध करके क्या करूंगा, आज मुझे क्रोध नहीं करना, मैं मंगलवार क्रोध कर लूंगा। अगर आपको मंगलवार क्रोध आता है तो आप ऐसा सोचें कि मंगल के दिन अमंगल क्यों करना, मैं बुधवार क्रोध कर लूंगा। जब बुधवार का दिन आए तब अपने मन को इस तरह बेवकूफ बनाए कि बुध के दिन विचार शुद्ध होने चाहिए, तो मैं बुधवार तो क्रोध करूंगा ही नहीं, गुरुवार क्रोध करूंगा। अगर आपको गुरुवार क्रोध आए तो आप ये सोचें कि आज गुरु का दिन है और अगर मैं क्रोध करूंगा, गुस्सा करूंगा तो गुरु की कृपा मुझे प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मैं शुक्रवार क्रोध कर लूंगा। जब शुक्रवार का दिन आए तो आप ये सोचें कि शुक्र है भगवान का कि मुझे इंसान बनाया, मुझे मानव बनाया, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, मैं खुशियों से झूम सकता हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। तो शुक्र है ईश्वर का कि मुझे इंसान बनाया। जानवरों को क्रोध करते हुए बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इंसान ही सबसे ज्यादा क्रोध करते हैं। तो मैं तो शुक्रवार के दिन तो क्रोध बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए शनिवार के दिन क्रोध कर लूंगा। जब शनिवार के दिन आए तो आप ये सोच सकते हैं कि शनिवार के दिन क्रोध करके शनिदेव को क्यों इनवाइट करना इसलिए रविवार के दिन क्रोध करना। फिर जब रविवार का दिन आ जाए तब ऐसा सोचें कि आज रविवार छुट्टी का दिन है, आज खुश होने का दिन है, आज तो मुझे क्रोध करना ही नहीं है। तो इस तरह पूरे सप्ताह आप अपने मन को बेवकूफ बना सकते हैं, धीरे धीरे अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि उदासी हो या क्रोध हो, आप उदास हो या क्रोधित हो, दोनों ही स्थिति में आपसे पढ़ाई नहीं होगी। क्रुद्ध मन से की गई पढ़ाई चट्टान पर की गई जुताई के समान व्यर्थ है। इसलिए अगर आप क्रोधित हैं और आप पढ़ाई कर लें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको परिश्रम पर ध्यान देना है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना परिश्रम से कामयाब हुआ। कुछ लोग हुए हैं, उनको विरासत में मिली होगी कामयाबी, लेकिन अधिकतम व्यक्ति, करोड़ों अरबों व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सक्सेस होते हैं। तो आइए मेहनत को अपने जीवन का आधार बनाएं, मेहनत के पुजारी बने और जीतने की जिद पालें। जीत की जिद पालिए, मन से डर निकालिए। जीत की जिद पालिए, मन से डर निकालिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस मेहनत कर डालिए, मेहनत कर डालिए। तो प्यारे दोस्तों, जीवन में मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेहनत करना ही है। हमारे गुरुजी डॉक्टर मधुसूदन चौबे साहब की एक कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जीवन में बहुत तकलीफें आती हैं, बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, रोड़े आते हैं, लेकिन जो पसीने में नहाता है, जो दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो सक्सेस होता है। वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप उस कविता को सुने, समझे, जाने और परिश्रम में जुट जाइए। सर कहते हैं कि दिया जब खुद को जलाता है दोस्तों, दिया जब खुद को जलाता है दोस्तों, तभी वो अंधेरों को हराता है दोस्तों। यूं ही नहीं बनता वह गलों का हार, यूं ही नहीं बनता वह गलों का हार, सोना खुद को बड़ा तपाता है दोस्तों। फिर पनपता है वह फलता फूलता है, फिर पनपता है वह फलता फूलता है, बीज पहले खुद को मिटाता है दोस्तों। और वही महकता है दुनिया में चंदन की तरह, वही महकता है दुनिया में चंदन की तरह, दिन रात जो पसीने में नहाता है दोस्तों। तुम भी जलो गलो पिघलो पर डरो मत मधु, तुम भी जलो गलो पिघलो पर डरो मत मधु। ऊपर वाला सबको आजमाता है दोस्तों, ऊपर वाला सबको आजमाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी की कविता से भी हमने यही सीखा कि परिश्रम को जीवन का आधार बनाना चाहिए। और आपको मालूम है हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, हम कुछ बन सकें, हम अपना वजूद बना सकें, हम अपना अस्तित्व बना सकें, हम दुनिया में नाम कमा सकें कि हम भी कुछ हैं, ये हम साबित कर सकें। इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। जब आप पढ़ाई करें ना, तो पढ़ाई के लिए एक उद्देश्य बनाएं कि मुझे इस उद्देश्य को, इस सपने को, इस ध्येय को पूरा करना है, इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर उस उद्देश्य को आप जीवन मृत्यु से जोड़कर करेंगे तो अवश्य ही आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे एक और कहानी याद आती है, खरगोश और कुत्ते की कहानी। एक बार क्या हुआ, खरगोश के पीछे कुत्ता पड़ जाता है। खरगोश आगे आगे भागता है, कुत्ता पीछे पीछे भागता है। भागते 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 खरगोश एक ऐसी जगह में घुस जाता है जहाँ कुत्ता नहीं पहुंच पाता। तो हाँफते हाँफते कुत्ता पूछता है कि भाई तू मुझसे तेज कैसे दौड़ रहा था, जबकि मैं बड़ा हूँ, मेरी टांगे, मेरे पैर बड़े हैं, फिर भी तू छोटा है, फिर भी दौड़ रहा था और आगे हो गया और बच गया, तेरी जान बच गई। तो खरगोश जवाब देता है कि भाई कुत्ते, तुम है ना एक समय के लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तो अगर आप लाइफ के लिए पढ़ाई करेंगे, जिंदगी के लिए पढ़ाई करेंगे, अरमान पूरे करने के लिए पढ़ाई करेंगे, सपने सच करने के लिए पढ़ाई करेंगे, तो अवश्य ही आपकी पढ़ाई में वो गति होगी। आप जो अंक प्राप्त करेंगे वो अंक बड़े होंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें और खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें। जय हिंद। बहुत आभार डॉक्टर साहेब, आपने वाकई नई ऊर्जा का संचार किया है। साथियों, आपको यह सीरीज कैसी लगी? डॉक्टर प्रवीण मालविया जी के विचार सुनकर आप खुद में क्या बदलाव पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।